नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और स्पेशली उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। ठीक है, इससे भी पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है हिस्ट्री के लिए, जिसको आप लोग देखोगे। कुल मिलाकर के 7 चैप्टर है तो 7 वीडियो अपलोड होना है। ठीक है, यदि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक यदि सब वीडियो को देखते हो तो गारंटी इससे बाहर आप लोगों का एक भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं कि हम लोगों को प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल निवासी यूरोपीय से करते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो क्या करते थे? मित्रता करते थे या प्यार करते थे या घृणा करते थे या लड़ाई करते थे। तो उन लोगों से घृणा किया करते थे। ठीक है, देखिए हर एक के लिए 4-4 ऑप्शन है। यदि हर एक के लिए 4-4 ऑप्शन को पढ़ा जाए तो आप लोगों का वीडियो जो है लगभग 1 घंटे के आसपास बनेगी। ठीक है, और उतना लंबा वीडियो देखने का अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ दिन बाद एग्जाम है ना। तो इसलिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ और सिर्फ आंसर को बता रहा हूँ। ठीक है, 12th में पक्का आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ट्यूशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे। तो जो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी थे वो बड़े पैमाने पर खेती किया करते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जिसमें पूछा जा रहा है कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाता था। तो कैलिफोर्निया के जो निकट जनजाति थी उसको ड्रोपीज कहा जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वो कहाँ का रहने वाला था? यदि कोलंबस का बात किया जाए तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो कोलंबस जो है स्पेन के रहने वाले। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 5 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण था। तो वहाँ पर जो यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित किया था इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत और ईसाई धर्म का प्रचार, ये तीनों ही उन लोगों का मेन कारण था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वह जलदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी थी। तो वो भाई साहब जो थे वो थे ड्रेक। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस वर्ष पराजित किया। तो स्पेनिश आर्मेडा को पराजित किया था 1588 ईस्वी को। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि नेटिव का क्या अर्थ है। तो यदि बात किया जाए इस ऑप्शन के हिसाब से तो नेटिव का मतलब होता है वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया, तो उसको नेटिव कहा जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर अभी है बसा हुआ वहीं पर उनका जन्म हुआ है तो वैसे लोगों को नेटिव कहा जाता था। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 9 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शेल्टर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो शेल्टर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है? कि यहाँ पर वे लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर बस गए उन लोगों को शेल्टर शब्द के लिए मतलब उन लोगों के लिए शेल्टर शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 10 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया। तो उत्तरी अमेरिका में यदि बात किया जाए तो मानव ने लगभग 30,000 वर्ष पूर्व जो है अमेरिका में प्रवेश किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 11 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे। तो उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं वे लोग ज़्यादातर बाइसन का मांस का ज़्यादातर उपयोग किया करते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना। तो अमेरिका जो है स्वतंत्र देश बना था 1783 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 13 जिसमें पूछा जा रहा है रेड इंडियन कौन थे। तो रेड इंडियन जो थे गेहूं वर्ण के लोग जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा था। मतलब एक तरीके से सांवले टाइप का आप लोग बोल सकते हो, थोड़ा सा लाल किस्म का चमड़ा होता था, वैसे लोगों को रेड इंडियन कहा। ठीक है, कोलंबस ने। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 14 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उदात्त
तम जंगली ये शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये शब्द जो है वहाँ के अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके लिए जो है इस शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे? तो मूल बाशिंदे जो थे वो यूरोपीय लोगों को उपहार के तौर पर मछली तथा रोएदार खाल देते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यूरोपीय लोग मूल बाशिंदे को उपहार के रूप में क्या देते थे? अब यूरोपीय लोग जो है मूल बाशिंदे को उपहार के तौर पर क्या देते थे? तो ये लोग जो देते थे कंबल देते थे, लोहे के बर्तन देते थे, बंदूक देते थे और शराब देते थे। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 17 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन ने किन पशुओं का शिकार किया? ठीक है, तो रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन लोग जो थे वो वहाँ का जो ऊदबिलाव थे, ऊदबिलाव का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया था? शिकार किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप में प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था? तो यूरोप में जो प्रवासी लोग थे उनका आगमन का क्या कारण था? तो आगमन का सबसे बड़ा कारण था कि परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं बन पाना। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? तो अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैरीलैंड में। ठीक है, मैरीलैंड। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 20 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि चिरोकी कहाँ के निवासी थे? ठीक है, चिरोकी लोग जो थे वो जॉर्जिया के निवासी थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि आयरलैंड किस देश के उपनिवेश था? तो आयरलैंड जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो जो यूरोपीय बस्ती था उसको कहा जाता था कॉलोनी। प्रश्न संख्या 23 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वहाँ पर दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो वो हुआ था 1865 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 24 जिसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान है? तो सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो अब्राहम लिंकन का था। ठीक है, दास प्रथा का अंत करने में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 25 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न संख्या 26 जिसमें पूछा जा रहा है कि कनाडा महासंघ की स्थापना कब हुई? तो यदि कनाडा महासंघ की स्थापना पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है कि 1867 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 जिसमें पूछा जा रहा है अमेरिगो वेस्पुकी किस देश से संबंधित था? तो अमेरिगो वेस्पुकी जो थे वो संबंधित थे इटली के। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 28 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया था? ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया था? तो अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया था। प्रश्न संख्या 29 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? तो अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैरीलैंड में। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 जिसमें पूछा जा रहा है कि तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज किया था 1642 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया की खोज तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था कैप्टन कुक ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 जिसमें पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया? तो वहाँ के मूल निवासियों ने अपना इतिहास जो है 1740 ईस्वी को लिखना आरंभ किया था। प्रश्न संख्या 33 जिसमें पूछा जा रहा है आंसू की राह नामक सफ़र अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है? तो ये अमेरिका के जो है चिरोकी कबीला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 ईस्वी में से 1865 ईस्वी के बीच किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया? तो किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है,
आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 35 पर, तो प्रश्न संख्या 35 हम लोगों से पूछा जा रहा है गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कैलिफोर्निया से। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और वीडियो को लंबा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते नहीं हो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि उसको पार कर देते हो और इसी के कारण मैं 10-10 मिनट करके ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी, अभी से लगभग 1 घंटा बाद ही आप लोगों को सेकंड वीडियो मिल जाएगी, तो उसी में मैं इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।